हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का देसी टीवी भारत पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, घोसी से मायावती जी ने बहुत बड़ा संदेश दिया और अखिलेश के पीडीए पर प्रहार किया। जी हां दोस्तों, घोसी चुनाव का नतीजा आ गया है और समाजवादी पार्टी कह रही है कि इंडिया की जीत हुई, पीडीए की जीत हुई। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर देश में उपचुनाव हुआ है और बीजेपी ने मुंह की खा ली है। और बीजेपी के लिए फील्डिंग लगा रहे थे पियरका मंगरू। जी हां दोस्तों, पियरका मंगरू, जिन्हें ओपी राजभर कहते हैं हम, जो बिन पेंदी के आजकल लोटे हैं, कहीं भी लौट जाते हैं, कहीं भी कब पलट जाएं कोई नहीं जानता। अब देखिए ना, चुनाव से पहले कितना बड़ा वादा मंगरू साहब ने किया था, जरा सुन लीजिए। 50 से कौन जीतेगा? दारा चौहान डंके की चोट पर ये हैं पूर्वांचल के पियरका मंगरू। इनकी बातों पर आप विश्वास मत करिएगा, ये कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं, किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिए। ये तस्वीर है दारा सिंह चौहान और अमित शाह की। अब ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है और इसी तस्वीर को लेकर कमेंट किया गया है पत्रकार दीपक शर्मा की तरफ से। दीपक शर्मा लिख रहे हैं कि पहले आप सपा से इस्तीफा दीजिए, फिर चुनाव लड़िए और जीत कर विधानसभा पहुंचिए, मंत्री हम बनाएंगे। चाणक्य ने दारा सिंह से जब ये कहा होगा तो शायद वो भूल गए होंगे कि जनता का कोई भी रोल है इस तंत्र में। दारा सिंह ने आज चाणक्य ही नहीं, पहलवान दारा सिंह का नाम भी मिट्टी में मिला दिया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, कहना क्या चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को हरा दिया और सुधाकर सिंह चौहान जिस तरीके से हारे हैं, क्या उसमें पीडीए की भूमिका है या फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की? इसी की पड़ताल करेंगे आज हम। दोस्तों, घोसी चुनाव को लेकर बहुत सारे रिएक्शंस भी आ रहे हैं, रिएक्शन जान लेते हैं। लक्ष्मण यादव जी ने क्या लिखा है। लक्ष्मण यादव जी ने लिखा है कि घोसी उपचुनाव जीतते तो मोदी योगी से लेकर 2024 के चुनाव से जोड़कर जीत का आगाज होने की घोषणा होती। हारने का ठीकरा चौहान और राजभर पर फूटेगा। उनकी सियासत की असल हकीकत बस इतनी सी है। वहीं अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। जीत से उत्साहित है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। तो कल से ही जश्न मनाया जा रहा है अखिलेश यादव की पार्टी में, लड्डू बांटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये इंडिया की जीत है, जुमला जीवियों की हार है। खासतौर से उन्होंने यहां पर पीडीए को भी श्रेय दिया है। उन्होंने कहा कि पीडीए की वजह से हम जीते हैं। मैं पीडीए के बारे में चर्चा करूंगा। और जयंत चौधरी ने क्या कहा वो आप जान लीजिए। जयंत चौधरी भी समाजवादी पार्टी की जीत से खासे खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, बड़ी जीत दर्ज कराकर इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए घोसी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद। उन्होंने यहां पर खास तौर से कहा है कि घोसी की जीत से इंडिया गठबंधन का हौसला बढ़ा है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि किसी ने भी बीएसपी सुप्रीमो को श्रेय नहीं दिया है। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी यहां पर पीडीए की बात कर रही है। वो कह रही है कि यहां पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। पीडीए जो रणनीति बनाई थी, पीडीए की वजह से जीत हुई है। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी यहां पीडीए को श्रेय दे रही है। और पीडीए को लेकर दोस्तों आपको बताऊं, बीएसपी सुप्रीमो ने भी कड़ा प्रहार किया है। जो पीडीए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए की रणनीति है, उस पर बीएसपी सुप्रीमो ने पीडीए को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। मैं आपको बयान भी सुनाऊंगा दोस्तों। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या जो दावे किए जा रहे हैं कि घोसी जीत के पीछे पीडीए की रणनीति है, क्या वाकई ये सच है? क्या वाकई ये सच के पैमाने पर खरा उतरता? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। चलिए बात करते हैं पीडीए की। तो पहले दोस्तों आप लोग पीडीए को जरा समझिए। पीडीए है क्या? पीडीए क्या भला है? यहां पी का मतलब है पिछड़ा, डी का मतलब है दलित एससी समाज, ए का मतलब है अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम समाज। यानी पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, ये तीनों समाजवादी पार्टी के साथ हैं, ऐसा अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछड़ा भी हमारे साथ है, अगड़ा भी हमारे साथ है, दलित भी हमारे साथ है, अल्पसंख्यक मुस्लिम भी हमारे साथ है। अरे जब आपके साथ हर कोई है तो फिर बीजेपी के साथ कौन है? बसपा के साथ कौन है? अखिलेश यादव यहां ये भूल रहे हैं कि जो दलित समाज है वो बसपा का कैडर वोट है, लेकिन दलित को भी इन्होंने जोड़ रखा है
और एक गठबंधन बना लिया है। एक नए तरीके का उन्होंने यहां पर गठजोड़ क्रिएट कर लिया है। तो दोस्तों, घोसी में पीडीए कितना कामयाब रहा, इस पर बात कर लेते हैं। चलिए, जातीय समीकरण की सबसे पहले मैं बात करूंगा कि घोसी में जातीय समीकरण क्या है। तो पहले बात करते हैं पिछड़े की। देखिए, पिछड़ों में यहां पर बहुत सारी जातियां हैं दोस्तों। जो मुख्य जातियां हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, यहां पर जो राजभर है समाज है उसके 50,000 वोट बताए जा रहे हैं। चौहान के यहां पर 45,000, यादव समाज के 40,000, जबकि निषाद समुदाय जो है उसके 20,000 वोटर्स हैं। और चौहान, राजभर, यादव, निषाद ये हैं पिछड़ी जातियां। दोस्तों, ये तो हैं घोसी में पिछड़ी जातियों के वोटर्स, इनकी संख्या हमने आपको बताई। अब बात करते हैं दलितों की। कहा जा रहा है कि दलितों का जो वोट बैंक है यहां पर खासतौर से 80,000 90,000 के करीब ठहरता है। वहीं पर अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा मतदाता है। अल्पसंख्यक की बात करूं, सबसे ज्यादा मतदाता यहां पर हैं 90,000, जो बहुत बड़ी भूमिका घोसी में निभाते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं अगड़ी जातियों की बात करूं तो यहां पर जो क्षत्रिय है, चाहे ब्राह्मण है, वैश्य है, भूमिहार है, उनके भी यहां पर वोटर्स हैं। और कहा जा रहा है क्षत्रिय समाज के यहां पर 15,000 वोटर हैं, भूमिहार के 20,000, ब्राह्मण के 8,000, वैश्य के 30,000 वोटर्स हैं। अब कुल मिलाकर आप देख रहे हैं, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, आपने देखा, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जो वर्चस्व है वो दलित और मुस्लिम समाज का है। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो एससी समाज है, खासतौर से दलित समाज है, वो बहुजन समाज पार्टी का, मायावती जी का कैडर वोटर है। वो बीएसपी को ही वोट करता है। दोस्तों, आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि घोसी में बहुजन समाज पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवार ये आस लगाए बैठे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, मुस्लिम समाज की जहां तक बात है, तो अगर मैं 2017 की बात करूं, 2019 की बात करूं, 2022 की बात करूं, तो घोसी में बहुजन समाज पार्टी अक्सर अपने उम्मीदवार उतारती रही है। चाहे 17 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो। 17 के चुनाव में उन्होंने अब्बास अंसारी साहब को उतारा था, उन्हें 81,295 वोट मिले थे। वहीं 2019 में उन्होंने अब्दुल कईम साहब को मैदान में उतारा था, उनको 50,775 वोट मिले थे, तीसरे स्थान पर थे। और 2022 में भी वसीम इकबाल साहब को उन्होंने मैदान में उतारा था, उन्हें 54,000 से ज्यादा यहां पर मत मिले थे। तो घोसी में बसपा कभी दूसरे स्थान पर, कभी तीसरे स्थान पर रही है। इस बार उन्होंने कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा। और अगर मुस्लिम कोई उम्मीदवार यहां पर होता तो समाजवादी पार्टी जीत पाती? बिल्कुल नहीं जीत पाती। तो दोस्तों, घोसी में जातीय समीकरण से क्या स्पष्ट हो रहा है? स्पष्ट ये हो रहा है कि जो दलित समाज है, जो दलित वोटर्स हैं खासतौर से, वो शिफ्ट हो गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। तो अगर बसपा यहां पर उम्मीदवार उतारती तो क्या वो शिफ्ट होते? नहीं होते। और मायावती जी ने ये ठान रखा था कि बीजेपी को हराना है हमेशा ही। वो कभी नहीं चाहती कि बीजेपी चुनाव जीते, क्योंकि वो अंबेडकराइट हैं, वो अंबेडकरवादी विचारधारा है उनकी, हिंदुत्ववादी विचारधारा से डटकर वो मुकाबला कर रही हैं। तो दोस्तों, बसपा ने जब घोसी में प्रत्याशी नहीं उतारा तो जाहिर तौर पर जो दलित वोटर हैं, मुस्लिम वोटर हैं, वो शिफ्ट हो गए समाजवादी पार्टी की तरफ। सुधाकर सिंह को उन्होंने मतदान कर दिया और इसीलिए भारी भरकम मतों से उनकी यहां पर जीत हुई है। और बीजेपी की यहां पर शर्मनाक हार हुई है, करारी हार हुई है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव जिस पीडीए की जीत की बात कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्योंकि हमने आपको बताया कि दलित जो वोटर हैं खासतौर से, वो शिफ्ट हो गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो पिछड़ा कहां है, दलित कहां है, अल्पसंख्यक कहां है? क्या ये तीनों समाजवादी पार्टी के साथ यहां पर होते अगर बसपा अपना उम्मीदवार उतारती? इसीलिए बसपा यहां पर गेम चेंजर साबित हुई है। मायावती जी यहां पर गेम चेंजर साबित हुई है दोस्तों। और सही मायने में बहन जी ने यहां पर असली खेल खेल दिया है। इंडिया गठबंधन के लिए वो मददगार साबित हुई हैं। श्रेय यहां पर बीएसपी सुप्रीमो को लोगों को देना चाहिए, लेकिन नहीं, विरोधी उन्हें कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों, ये बात तो अखिलेश यादव के दोनों चाचा बोल चुके हैं, चाहे वो राम गोपाल यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो। अक्सर ये बीएसपी सुप्रीमो पर दोनों आरोप लगाते रहे हैं कि वो तो बीजेपी से मिली हुई हैं। दोस्तों, अब मैं बताता हूं बीएसपी सुप्रीमो ने पीडीए को लेकर क्या बयान दिया है।
पीडीए रणनीति की बात जो हो रही है, बसपा सुप्रीमो ने पीडीए को लेकर क्या कहा है, जो पीडीए फॉर्म की जा रही है, जो पीडीए को श्रेय दिया जा रहा है, उस पर बीएसपी सुप्रीमो ने क्या बयान दिया, क्या प्रतिक्रिया दी है, वो मैं आपको अब सुनाता हूं। तो दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ने यहां पर ट्वीट किया है कि सपा द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का राग इन वर्गों के अति कठिन समय में भी केवल तुकबंदी के सिवा कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं जो एनडीए बनाया गया है, पीडीए कहकर यहां पर तुकबंदी फिट की जा रही है। इनके पीडीए का वास्तव में अर्थ परिवार, दल और अलायंस है। यानी वो कह रही है पी फॉर परिवार, डी फॉर दल, ए फॉर अलायंस। जिस स्वार्थ में ये पार्टी सीमित है, इसलिए पीडीए के लोग इनसे जरूर सावधान रहें। ये पीडीए को लेकर अपनी राय जाहिर कर रही हैं बीएसपी सुप्रीमो, और पीडीए पर उनका ये स्टैंड है कि समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात कर रही है, जो घोसी में जीत का श्रेय पीडीए को दे रही है, इंडिया गठबंधन की जीत बता रही है, उसे बीएसपी सुप्रीमो कह रही है पीडीए वीडीए कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुकबंदी है। तो दोस्तों, बसपा सुप्रीमो यहां पर गेम चेंजर घोसी में साबित हुई हैं। दोस्तों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, घोसी का जो नतीजा है, खासतौर से घोसी की जनता को मैं यहां पर धन्यवाद दूंगा। और मैं चाहूंगा कि जहां जहां भी अगर आपका कोई विधायक है, कोई सांसद है, आपको छोड़कर जाता है, आपने उसे जिताया और उसने आपको दगा दिया, छल किया, जैसे दारा सिंह चौहान ने, यहां से अच्छे खासे एमएलए थे, दारा सिंह चौहान एमएलए थे, पार्टी छोड़ते हैं, फिर से वहां पर घोसी में चुनाव होता है। आपको पता है कि 6 साल में घोसी में 4 बार चुनाव हुआ। बार बार वहां की जनता को परेशान क्यों किया जाता है? विकास नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में रहेगा घोसी हमेशा। दोस्तों, यहां से संदेश यह गया है कि जो भी पार्टी छोड़े, जो भी विधायक सांसद पार्टी छोड़े, दोबारा अगर वो उपचुनाव में आए तो उसे हराइए, उसे हराइए। नहीं तो ये नेता बार बार आपको छोड़कर जाएंगे और आपको बार बार वोट डालना पड़ेगा, उन्हीं के लिए बार बार वोट डालना पड़ेगा। क्योंकि घोसी में क्या हुआ, 17 में चुनाव हुआ, 19 में चुनाव हुआ, 22 में चुनाव हुआ, 23 में चुनाव हुआ। कब तक चुनाव होता रहेगा? तो यहां से मैं सबको ये कहना चाहूंगा, पूरे देश को कहना चाहूंगा कि अगर कोई एमएलए या सांसद आपको छोड़कर जाता है और फिर से किसी पार्टी में जाकर उम्मीदवार बन जाता है, चुनाव लड़ता है उसी सीट पर, उस सीट को छोड़कर, तो उसे सबक सिखाइए जैसे घोसी की जनता ने सिखाया है। दोस्तों, अब मेरा आपसे सीधा एक सवाल है, घोसी उपचुनाव में सबसे बड़ी हार किसकी है? योगी आदित्यनाथ की, दारा सिंह चौहान की, ओपी राजभर की, या संजय निषाद की? हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।